साढ़े साती, ढैया या दशा, शनि के ये तीन प्रभाव अकस्मात जब किसी के भी जीवन में प्रवेश हो, अचानक शनि आ जाए तो क्या करें। पंक्ति समझिएगा, अचानक शनि आ जाए तो क्या करें, यही है पंक्ति। आज की पंच लाइन समझिए, इसी पर पूरा कार्यक्रम है। देखिए, शनि आते कहाँ हैं? शनि तो 12 घरों में कहीं ना कहीं तो आते ही रहते हैं, लेकिन दोष तब बढ़ता है जब ये यहाँ चढ़ते हैं, दिमाग पर। दिमाग पर जब चढ़ते हैं, मैंने अपने अनुभव में शनि के दोषों में सबसे बड़ा दोष शनि के पंचम भाव के गोचर का पाया है, अगर पीड़ित स्थिति में होता है। दुनिया साढ़े साती, ढैया से बहुत डरती है, लेकिन यकीन माने मुझे इस साढ़े साती और ढैया से कभी भय नहीं लगा है। लेकिन बहुत बड़ा भय होता है जब शनि पंचम भाव से गोचर करते हैं। अब मान लीजिए किसी का वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि हो, तो पंचम से शनि का गोचर है। यदि व्यक्ति इंटेलेक्चुअल कार्यों में है, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, ज्योतिषी है, भागवत कथा प्रवक्ता है, राम कथा प्रवक्ता है, नैरेटर है, इस प्रकार से कुछ है, यदि शनि का प्रभाव और वर्चस्व इस प्रकार के क्षेत्रों से है, तो ऐसी स्थिति में शनि का यह गोचर मीन राशि का वृश्चिक वालों के लिए ऐतिहासिक होगा। परंतु ठीक विपरीत, अब जैसे कोई विद्यार्थी है तो भाई साहब उसको भटकाएगा जरूर ये पंचम में आया है तो उसे ज्ञान पर कालिख पोत देंगे, ये ज्ञान को इनविजिबल कर देंगे, आपको अज्ञानता की तरफ ले जाएंगे, दुर्व्यसन की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। मित्र आया, कहा चल सुट्टा मारते हैं, और भाई साहब चल दिए, कहाँ? सुट्टा मारने। क्या है? दुर्व्यसन की तरफ आकृष्ट होना। ये शनि के प्रभाव के वश में ही होगा, शनि के प्रभाव के कारण ये होगा। शनि का प्रभाव जब पंचम से होता है तो कुछ इस प्रकार की ही स्थितियां अकस्मात आ जाती हैं पंचम भाव से। यह दोष बहुत प्रबल दोष है, ये छोटा मोटा दोष नहीं है, इसे छोटे मोटे दोष की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। भाई हमारा मस्तिष्क, देखिए, मन का खिन्न होना और मस्तिष्क का खिन्न होना जमीन आसमान का अंतर है। साढ़े साती मन को खिन्न करता है, मन को कुंठित कर देगा, मन को चोक कर देगा, मन को जाम कर देगा, मन को रोक देगा, मन हमारा सोच ही नहीं पाएगा, मन विषाद युक्त हो जाएगा। लेकिन बुद्धि विषाद युक्त हो जाएगी तो आदमी मृत्यु को प्राप्त कर लेगा। मन से प्रभाव उतना दोषपूर्ण नहीं है। मन से प्रभाव उतना दोषपूर्ण नहीं है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप कुछ बड़ा प्राप्त कर लेते हैं। अगर पंचम का संबंध, अब जैसे मान लीजिए कोई तुला लग्न का है, पंचमेश खुदे शनि हो गए। कन्या लग्न है, पंचमेश खुदे शनि हो गए।
ऐसे लोगों का जब पंचम भाव से शनि का गोचर होगा तो ऐतिहासिक सफलता देता है। ऐतिहासिक, इतिहास रच देते हैं, इतना सफल कर देते हैं। तो शनि के पंचम के गोचर से डरने की आवश्यकता है, ना कि 7.5 और ढैया से। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब बचें कैसे? बचें कैसे? मैं बताता हूं आपको कैसे बचना है। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। 11 बार इसका जाप करिए, काम पूरा है। आज के अंक में इतना ही। शनिदेव की कृपा आप सब पर बरसती रहे, अनुमति दीजिएगा। मुलाकात कर सकते हैं कार्यालय के नंबर पर संपर्क करके। घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ले सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और सटीक जानकारी, ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, सटीक जानकारी के लिए ही कॉल करिएगा। और हाँ, एस्ट्रो लक्ष्मी फिर से आरंभ हो चुका है। अगर आप ज्योतिष विज्ञान में रुचि रखते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके एस्ट्रो लक्ष्मी लिख करके व्हाट्सएप करिए। आपको पूरा डिटेल भेजा जाएगा और घर बैठे मेरे 44 घंटे के लेक्चर आप प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव, श्री राधे।